नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं अज्ञेय जी की कविता यह दीप अकेला, जिनका प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी। कविता जो कि इस प्रकार से है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर कौन आएगा। पनडूबा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हटीला, बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग सचय। यह अंकुर फोर धरा को, रवि को तकता निर्भय। यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म अयुतः, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीरा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा में घूंघ आते कड़ुए तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। उपलम्ब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मत माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। हम लोग पहले अज्ञेय जी के बारे में जानेंगे। अज्ञेय का मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अज्ञेय ने अमूमन साहित्य की भी विद्याओं, कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण आदि में प्रचुर मात्रा में लेखन कार्य किया, लेकिन मुख्य पहचान कवि रूप में ही रहा। अज्ञेय को उनकी कविता संग्रह आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और कितनी नावों में कितनी बार ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह दीप अकेला की रचना काल 18 अक्टूबर 1953 ईस्वी है। यह कविता उनके काव्य संग्रह बाबरा अहेरी में संग्रहित है। अज्ञेय प्रयोगवादी काव्यधारा और नई कविता के कवि रहे हैं, इसीलिए उनके ऊपर यह आरोप भी लगता रहा है कि वे व्यक्तिवादी कवि हैं। यह कविता इन बनी बनाई धारणाओं को तोड़ती है। अज्ञेय के आलोचकों का मत था कि वे व्यक्ति की विशिष्टता को ही मुख्य मानते हैं और समाज को उससे कम महत्व देते हैं। जैसे इसी कविता में दीप अकेला है, लेकिन समाज तो सामूहिकता का नाम है। असल में दीप संख्या में एक है, यानी अकेला है। सामूहिकता से अलगाव के अर्थ में अकेला नहीं, बल्कि समूह में संख्या के अर्थ में एक अकेला। तो दीप अकेला है तो स्नेह से भरा हुआ है। स्नेह का अर्थ प्रकाशित करने की क्षमता। एक अकेला दीपक प्रकाश से भरा हुआ है, प्रकाशित करने की उसकी क्षमता ही उसका गर्व है। इस गर्व की मदकता ही दीप का मद है, नशा है। ऐसे ही दीप मिलकर दीपमाला बनाते हैं। इन्हीं दीपों से दीपमालाएं बनती हैं। दीपमालाएं बगैर दीपों के संभव नहीं हैं। इस कविता में मूल भावभूमि यही है। इसी उदाहरण को अज्ञेय व्यक्ति और समाज के संबंध पर भी लागू करते हैं। समाज को मनुष्यता के गर्व से भरे मनुष्य की निर्मित करते हैं। जैसे दीपमालाएं प्रकाश के स्नेह में मदमाते दीप ही बनाते हैं।
अज्ञे की इस कविता को इसी भूमिका के साथ समझने की जरूरत है। मनुष्यता के प्रकाश से प्रकाशित मनुष्य ही सामाजिक अंधकार के विरुद्ध समाज की रचना कर सकता है, इससे रहित मनुष्य नहीं। ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश से भरा दीप ही दीपमाला बना सकता है, बुझा हुआ दीप नहीं। बुझा हुआ दीपक तो अंधकार का हिस्सा है। मनुष्यता के स्तर पर मरा हुआ मनुष्य सामाजिक अंधकार का ही अंग होता है। इसीलिए यह दीप अकेला कविता व्यक्ति के मानवीय व्यक्तित्व की महिमा की कविता है, सिर्फ कविता की महिमा की कविता नहीं। व्यक्तित्वहीन मनुष्य बुझा हुआ दीपक है, समाज सजग व्यक्तित्व की निर्मित है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो इनको लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के बीच। जब तक व्यक्ति और समाज को परस्पर दो इकाइयां मानकर चला जाता रहेगा, तब तक ना तो व्यक्ति पर सलीके से बात हो सकती है और ना ही समाज पर। अज्ञे की यह कविता इस दृष्टि से बेहद जरूरी और अनिवार्य कविता है कि वो व्यक्ति और समाज की पारस्परिकता को आदर्श नहीं मूल्य मानकर चलने पर बल देती हैं। आदर्श पालन की प्रेरणा पैदा करते हैं तो मूल्य अर्जन की मनुष्यता को मनुष्य अर्जित करता है, प्राप्त नहीं। समाज लक्ष्य है और व्यक्ति उसका आधार। व्यक्ति साधन भी हैं और संभावना भी वही है जो निपट अंधेरों में, संकटों में प्रकाश और उम्मीदों के गीत रचता और गाता है। वही है जो उन मोतियों का संधान करता है जो समाज में मूल्यवान निधियों की तरह बिखर जाते हैं। वो व्यक्ति का व्यक्तित्व ही है जो स्वयं मनुष्यता के संघर्ष की सामग्री बनाकर समाज में उस अग्नि कुंड को प्रज्वलित करता है जो उसे मनुष्यता के प्रति आस्थाओं और समर्पण की पवित्रतम आकांक्षाओं को भरता है। यही व्यक्तित्व है जो व्यक्ति को अद्वितीयता प्रदान करता है। कवि इस कविता में स्वयं को इसी व्यक्तित्व रूप में अर्जित करते हुए समाज में स्वयं को विसर्जित कर देना चाहता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।